Hello students, today we are going to start the fourth unit, elementary functions and Mobius transformations. In this chapter, first of all we will define a map definition on page number 6.10, mapping by elementary functions. Before this topic there are various definitions which you know earlier, so you can revise them yourself. And now we will start with this topic, mapping or transformations. As per you know, mapping is a function, a rule by which an element of a set are uniquely assigned an element of another set. Here, for z is equal to x plus iota y, the equations u and v, which are continuous functions of x and y, and u एंड v, ये दो इक्वेशंस हैं जो x एंड y के कॉन्टीन्यूस फंक्शंस हैं और कॉन्टीन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स पोजेस करते हैं. Define a mapping by means of which a relation between uv plane and xy plane can be established. ये जो दो हमें कॉन्टीन्यूस फंक्शंस गिवन हैं जिनके कॉन्टीन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ये एक मैपिंग डिफाइन करते हैं जिससे यूवी प्लेन, एक्स वाई प्लेन एंड यूवी प्लेन के बीच में कोई हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं. नाउ वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैपिंग हेयर. द फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशन मैपिंग. ट्रांसलेशन मैपिंग इज W इज इक्वल टू Z प्लस अल्फ़ा. देखिए ट्रांसलेशन मैपिंग क्या होती है, जिसके अंदर द फिगर इन W प्लेन इज सेम एज फिगर इन Z प्लेन बट विद अ डिफरेंट ओरिजिन. इसमें जो अल्फ़ा है, दिस इज रीड एज द मैपिंग W इज इक्वल टू Z प्लस अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा इज एनी कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट is a translation by means of vector representing alpha. Alpha is a vector. Then W plane में जो फिगर बनेगा वो सेम शेप में, जो फिगर W प्लेन में बनेगा वो Z प्लेन में जो फिगर है उसकी सेम शेप होगी, साइज भी सेम होगा, बट विद अ डिफरेंट ओरिजिन बनता है. ट्रांसलेशन मैपिंग ये होती है. सेकेंड वन इज रोटेशन मैपिंग. रोटेशन मैपिंग एज सच W इज इक्वल टू Z ई की आयोटा थीटा 1. इसमें एंगल जो है वो रोटेट हो जाता है, फिगर सेम बनती है, सेम शेप की, सेम साइज़ की बनती है, बट एंगल रोटेट हो जाता है उसका. तो रोटेशन मैपिंग हमारी ये होती है W इज इक्वल टू Z ई की आयोटा थीटा 1. हेयर Z हमारा होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में R ई की आयोटा थीटा, तो W क्या हो जाएगा, Z की जगह ये वैल्यू पुट कर दी ई की आयोटा थीटा 1. W क्या हो जाएगा, R ई की आयोटा थीटा, आयोटा कॉमन लिया, थीटा प्लस थीटा 1. अब देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर ये ओरिजिन है O, ये कोई P Z प्लेन का पॉइंट है, पी जेड एंगल है इसका Z, क्योंकि R ई की आयोटा थीटा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है हमेशा. तो मान लीजिए ये एंगल थीटा है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा है. और तो अगर आपका थीटा 1 पॉजिटिव है तब तो आपकी डायरेक्शन जो है वो क्यू की भी, जो हमारी W प्लेन में फिगर बनेगी उसकी डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज रहेगी. अगर क्यू आपका थीटा 1 जो है वो नेगेटिव है तो आपकी डायरेक्शन जो है वो क्यू प्लेन की क्लॉकवाइज बन जाती है. तो अगर थीटा 1 पॉजिटिव है तो डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, और अगर थीटा 1 नेगेटिव है तो डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज हो जाती है. तो यहाँ पर देखिए कि अगर O से P के बीच में ये Z प्लेन में फिगर है तो एंगल है थीटा 1, और अगर थीटा और OQ जो रिप्रेजेंट करता है W प्लेन के पॉइंट को, तो उसके बीच में एंगल अगर हमारे पास है एंटी क्लॉकवाइज थीटा 1, मतलब थीटा 1 पॉजिटिव है, तो जो आपकी नई शेप बने उसका टोटल एंगल क्या हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा 1. सिमिलरली अगर थीटा 1 नेगेटिव है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज हो जाएगी. सो एंगल क्या बचेगा, ये थीटा माइनस थीटा 1. जो W है वो ओरिजिन के साथ क्या एंगल बनाएगा, थीटा माइनस थीटा 1, और W प्लेन में जो है अगर थीटा 1 पॉजिटिव है तो एंगल बनता है थीटा प्लस थीटा 1 ओरिजिन के साथ.
तो ये होती है रोटेशन मैपिंग। इसमें फिगर जस्ट जितना आपका एंगल ऑफ रोटेशन गिवन है उतने एंगल पर फिगर रोटेट हो जाती है विद सेम शेप एंड सेम साइज। थर्ड वन इज मैग्निफिकेशन। W इज इक्वल टू AZ। ए कोई कांस्टेंट है, अगर A ग्रेटर देन 1 कांस्टेंट है तब देखो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है स्ट्रेचिंग बेसिकली। तो कोई भी फिगर उसको आपको कितना स्ट्रेच करना है, विद A टाइम्स स्ट्रेच करना है। तो अगर तो आपका A ग्रेटर देन 1 है तब तो आपकी शेप जो है वो स्ट्रेच हो जाती है, मतलब OP से लेकर, अगर A पॉजिटिव है ग्रेटर देन 1 है तो OP से लेकर वो स्ट्रेच हो जाएगी OQ तक, और अगर A लेस देन 1 है तो OP जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाते हैं, तो वो OQ शेप जो है वो OQ में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्चुअल हो जाती है वो शेप। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन दो तरह से होता है, या तो स्ट्रेचिंग होती है या कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वो A पर डिपेंड करता है। इफ़ A ग्रेटर देन 1 है तो स्ट्रेचिंग होती है, साइज बढ़ जाता है, और अगर A लेस देन 1 है तो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग बनती है, साइज कम हो जाता है। एंड द फोर्थ इज रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। देखिए W इज इक्वल टू LE की आयोटा फाई, ये W की वैल्यू है। A कोई हमारे पास रोटेशन मैपिंग क्या होती है, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन जो हमने सेकंड और थर्ड किया, तो रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन में मैपिंग हमें कैसे डिफाइन होगी, W इज इक्वल टू AZ टाइप से। ठीक है, तो W इज इक्वल टू W मान लीजिए है LE की आयोटा फाई, A है अल्फा इंटू E की आयोटा थीटा 1, Z है RE की आयोटा थीटा। तो W इज इक्वल टू AZ, A की वैल्यू ये है A इंटू Z, इसको कंबाइन किया एक्सपोनेंशियल को आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा, तो कंपेयर करें तो L क्या है, अल्फा R की इक्वल फाई इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 1, तो आपका PR थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्फा R थीटा प्लस थीटा 1 में। तो रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन में दोनों चीज़ें होती हैं, एंगल पर रोटेट भी होती है शेप, एंड मैग्निफिकेशन भी होती है, या तो स्ट्रेचिंग होगी या कॉन्ट्रैक्शन होगा। नाउ द लास्ट figure is inversion. Inversion is and the last one figure is inversion. Inversion is W is equal to 1 by Z. अगर मोड Z यूनिट सर्कल है आपका Z प्लेन में तो W प्लेन में भी यूनिट सर्कल बनेगा, बट जो यहाँ इंटीरियर था वो उसमें एक्सटीरियर बन जाएगा, जो एक्सटीरियर पॉइंट्स से वो आपकी W प्लेन में इंटीरियर पॉइंट शो होते हैं इन्वर्जन मैपिंग के अंडर। W इज इक्वल टू 1 by Z. नाउ दीज वर द वेरियस mappings, translation mappings. These are called elementary mappings. Now in the next video we will move towards the examples of these mappings.